जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी की वाणी। वे कहते हैं, भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं तो अकेले चलें, वे हमेशा साथ हैं। जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जहाँ दूसरे की सहायता मिलती रहती है वहाँ भगवान की सहायता की अपेक्षा नहीं होती, परंतु जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सुंदरी मैंने निर्बल के बल राम, जब लगी गजबल अपनो बरत्यो नेक सरियो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारियो आए आधे नाम। गजराज मत गजराज यूथपति गजराज, हजारों हाथी और हथीनियां उनके दल में मतवाले सरोवर में आकर नहाने लगा। ग्रहा ने पैर पकड़ा और अंदर खींचने लगा। गजराज ने सोचा, यह क्या है, मेरे दल के सामने इस ग्रह का कौन सा बल, अभी झटका देकर बाहर निकाल दूंगा। बाहर खींचा परंतु खींच ना सका। हाथियों से कहा, लगाओ जोर। हाथियों ने पूंछ और सूंड का गठबंधन करके जैसे इंजन में गाड़ी के डिब्बे लग जाते हैं, इसी प्रकार सूंड से पूंछ और पूंछ से सूंड पकड़कर हजारों हाथियों की कतार लगाई। सब लगे बाहर खींचने, परंतु भगवान की लीला, वे सब नहीं खींच पाए बल्कि अंदर खींचने लगे। तब सबने बुद्धिमानी से कहा, यह संसार के स्वरूप स्वार्थ को प्रकट किया कि इसे तो मरना है, सब साथ क्यों मरे। यह मनुष्य की बुद्धिमानी है, यह मनुष्य का स्वार्थ, भगवान जाने क्या बात है। सबने छोड़ दिया। जब लगी गजबल अपनो बरत्यो, जब तक अपने साथियों का बल देखा तो प्रयास किया, और जब देखा हाथियों ने छोड़ दिया, हथीनियों ने छोड़ दिया, कोई साथी नहीं, कोई अवलंब नहीं, अब तो डूबना ही है। तब निर्बल है बलराम पुकारियो, कहा, हे नारायण। नारायण शब्द पूरा नहीं निकला, आए आधे नाम। यह आता है श्रीमद् भागवत में कि भगवान गरुड़ पर आते हुए दिखे। गजराज ने उन्हें अर्पित करने के लिए सूंड में कमल उठाया, वे वहीं आविर्भूत हो गए, गरुड़ से नहीं उतरे। अर्थात जिस गति से गरुड़ आ रहा था वह गति भी भगवान को रुचिकर नहीं, देर कर रहा है। अपने आप भगवान प्रकट हो गए, आविर्भूत हो गए। कब? जब एक भगवान को पुकारा और दूसरी सबकी आशा छोड़ दी। इसी प्रकार द्रौपदी का दृष्टांत है कि द्रुपद सुता निर्बल बई तादिन तजी आई निर्धाम। दुष्ट दुशासन जब राज रानी द्रौपदी के केशों को पकड़े हुए राज दरबार में ले आया, पांडवों ने सिर नीचा कर लिया, चुप होकर बैठ गए। भीष्म की मति मारी गई थी। उन्होंने कह दिया, बेटी मुझे पता नहीं कि तुम हारी गई या नहीं। धृतराष्ट्र अंधा था, बड़ी धर्म की बातें कहता था, चुप हो गया, बेटों की बुरी बातें सुनता रहा। दुर्योधन का एक भाई था, केवल उसने कहा, ये अन्याय है। कर्ण ने उसका कान पकड़कर बैठा दिया, कोई बोलने वाला नहीं। अंदर एक सिपाही को द्रौपदी को लाने के लिए भेजा गया। गांधारी ने कहा, खबरदार, अगर हाथ लगाया तो। वह लौट आया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन तुम जाओ, उस वैश्य को लेकर आओ, वह 5 पति वाली है। पांडवों के बदन में आग लग गई, परंतु बंधन में थे, इसलिए बोले नहीं। उस समय द्रौपदी एक वस्त्रा थी, रसवला थी, उसके केश खुले थे। दुशासन ने माँ की बात नहीं सुनी और उसके केश पकड़कर खींच लाया। जरा सोचिए क्या दुर्दशा उस समय द्रौपदी की हुई होगी। जरा उसके मन पर जाइए, द्रौपदी की मन स्थिति का ध्यान कीजिए। वह राज रानी असूर्य पश्या, जिसको कोई देख नहीं सकता था, जो पैदल भी नहीं चलती थी, उस एक वस्त्रा द्रौपदी को पकड़कर 10,000 हाथियों के बल वाला दुष्ट दुशासन सभा में ले आया।
और दुर्योधन ने कहा, इसके वस्त्र उतार दो, मेरी जांघ पर बैठा दो। क्या दशा, कोई बोलने वाला नहीं। द्रौपदी ने चारों ओर देखा, कोई नहीं बोला, वह हार गई। तब बोली, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरव परिभूताम माम किम न जानासी केशव। हे नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्याम सुंदर, श्री द्वारिका वासिन, हे गोपीजन प्रिय प्रभु, मैं कौरवों के समुद्र में डूब गई, मुझे तुम उबारो, तुम्हारी सिवाय कोई उबारने वाला नहीं है। एक वस्त्रा द्रौपदी निराश होकर इस प्रकार से भगवान को पुकार उठी। भगवान आ गए। किस रूप में आए? बिल्कुल नए रूप में। भगवान का कहीं ऐसा अवतार नहीं हुआ। भगवान रसवला द्रौपदी की साड़ी बन गए। बसन रूप भये श्याम, दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भये श्याम, सुंदरी मैंने निर्बल के बलराम। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचने लगा। साड़ी का तो कुछ पता नहीं कि कितनी लंबी है। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन पसीने पसीने हो गया, उसकी भुजाएं थक गई। दुशासन की भुजा थकित भई। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो ने 10 गज चीर। 10 हाथ कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत आविराजे। दुशासन हार गया, उसका दम फूलने लगा और द्रौपदी की साड़ी छोड़ श्वास लेने, दम भरने बैठ गया। क्यों? वह कपड़ा अनंत हो गया, उसमें अनंत आविराजे ना। यह तब हुआ जब मात्र एक भगवान का सहारा रहा। इसलिए साधक एक को देखे, देर नहीं होगी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।